वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। बात करेंगे अमृतसर की। अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए और आपको जानकारी दे दें, ये बैठक कई मायनों में अहम रही। कई सारे मुद्दों के ऊपर इसमें बातचीत की गई। घुसपैठ सरहद पर रुकेगी, घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई गई उसके ऊपर भी चर्चा की गई। सरहद पर एंटी ड्रोन तकनीक लगाई जाएगी। तो देखिए जिस तरीके से नापाक हरकतें बॉर्डर पार की तरफ से की जाती हैं और ड्रोन्स भेजे जाते हैं और हमारे बीएसएफ के जवान हर बार ऐसे कई ड्रोन्स को गिराते हुए नजर आते हैं और फिलहाल इसी के ऊपर इस बैठक को रखा गया। जल्द सरहद पार घुसपैठ पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। एंटी ड्रोन तकनीक लगाई जाएगी ताकि ड्रोन मिलते ही उसको नष्ट किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे अध्यक्षता करते हुए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। अशोक सिंघल की जयंती पर अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी काफी अहम भूमिका है। आपको हम एक बार ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। आदरणीय अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी रहकर जन जागरण के लिए अद्वितीय कार्य किया। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले सिंघल जी राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। राष्ट्र की एकता में उनके संघर्ष और धर्म के लिए त्याग हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और ये ट्वीट भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया। और वहीं सनातन के खिलाफ टिप्पणी का मामला है। उदयनिधि स्टालिन ए राजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बेला की बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। देखिए सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने की थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दोनों को पहुंचा और अब इस पूरे मामले को लेकर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सनातन धर्म के खिलाफ में आपको याद होगा एक तरफ जहां उदयनिधि ने तुलना कोरोना के साथ में की थी तो ए राजा ने तो HIV एड्स से तुलना कर दी थी, जिसके बाद इनको आलोचना का सामना करना पड़ा और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और मामले पर अब सुनवाई। चलिए आगे बढ़ते और रुक कर लेते एक और बड़ी जानकारी का। न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला आपको बता दें कि कॉलेजियम के 70 प्रस्ताव लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुप नहीं बैठेंगे, निगरानी करेंगे। बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दी है याचिका। बता दें कॉलेजियम की 70 सिफारिशें अटकी हुई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि कॉलेजियम की 70 सिफारिशें अभी भी सरकार के पास अटकी हुई है। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। मिड डे मील घोटाले को लेकर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कठपुतली, विराटनगर, बहरोड में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कोटपुतली में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कोटपुतली और साथ साथ में बहरोड में रेड की गई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव और राजेंद्र यादव के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। जोधपुर में सोमवार को हुए एक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर ईडी और इनकम टैक्स के जरिए गैर कानूनी कार्रवाई का आरोप लगाया और मंगलवार को ईडी ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के आवास पर इस छापेमारी को अंजाम दिया। और एक बार फिर से हम अखबारों की कुछ पन्ने पलटाते हुए एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। ये खबर है चीन से जुड़ी हुई, जहां पर अनुराग ठाकुर जमकर बरसते हुए नजर आए। दरअसल एशियन गेम से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ। ये कहा गया 3 खिलाड़ियों को वीजा ना देकर चीन ने भेदभाव किया है। आपको याद होगा जो विश्व खिलाड़ी थे उनको वीजा ना दे पाने की वजह से एशियन गेम्स में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उसके बाद जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने भी अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा है कि चीन की ये हरकत भारत को मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। और बात क्योंकि आंध्र प्रदेश को लेकर थी, क्लियरली कहा गया कि वो हमारा हिस्सा है, था और रहेगा। और जिस तरीके से हमारे जो 3 खिलाड़ी थे उनको मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का, सबसे बड़ी बात है कि ऐतराज जताने का ये बड़ा जबरदस्त तरीका था अनुराग ठाकुर का कि वो खुद भी वहां पर नहीं गए। हालांकि उनको हौसला अफजाई के लिए वहां पर जाना था, लेकिन ऑब्जेक्शन जो उनका ऑब्जेक्शन रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आप देखिए जब आप बात कर रहे हैं चीन की, तो हम लगातार देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कई जो राज्य हैं वहां पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। कई बार उसने नापाक हरकतें भी की हैं और भारत ने बार बार उसका विरोध किया और एकदम क्लियर कहा कि ये मंजूर नहीं है। और अखबारों की बात करें तो और भी खबरें हैं जिनका रुख कर लेते हैं। इसमें बात हम लगातार एशियन गेम्स की कर रहे हैं, जहां पर भारत का परचम लगातार लहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर आयुषी बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास में गोल्ड पर गोल्ड। बिल्कुल पूजा, उससे पहले मैं पिछली खबर पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि तीनों ही खिलाड़ी अरुणाचल से थे और ये जियोपॉलिटिकल मामला है जिसके बाद स्पोर्ट्स का इसके ऊपर देखिए असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स की बात करते हैं। आयुषी, एशियन गेम्स में भारत का कमाल देखने को मिल रहा है और इसी बात का जिक्र भी लगातार हम कर रहे थे, किस तरीके से भारत का परचम ना केवल दूसरी इंडस्ट्रीज में लहराता हुआ नजर आ रहा है, ना केवल चांद की सतह तक सीमित है, बल्कि खेलों में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अक्सर हम लोग जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है इंडिया के अंदर, लेकिन एशियन गेम्स के जरिए ये समझ में आ गया कि भारत सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि दूसरे खेलों में भी भारत स्वर्ण पदक लेकर आ रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। किसी भी अखबार को उठा के देख लीजिए, आपको फ्रंट पेज नहीं तो स्पोर्ट्स पेज में तो ये खबर मिल ही जाएगी। एशियाई खेल से जुड़ी हुई जनसत्ता है मेरे पास फिलहाल। एशियाई खेल में भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में सोना जीता है। देखिए, वो भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा है, फ्रंट पेज पे ऑफकोर्स स्पोर्ट्स की खबर को जगह दी गई है, क्योंकि बड़ी जानकारी है ये। घुड़सवारी में 41 साल के बाद गोल्ड बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ ही साथ पाल नौकायान में सिल्वर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिलहाल हमारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। और ऐसे आयुषी अब तक कुल 14 मेडल जीते जा चुके हैं। अगर हम अब पूरे टैली की बात करें तो भारत ने 3 अब तक गोल्ड, 4 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीत लिए हैं। और जैसा आयुषी ने बताया कि घुड़सवारी में 41 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आयुषी आप बताइए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए तीसरा और आखिरी वनडे आज राजकोट में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा भारत। सीरीज पर भारत का 2-0 से कब्जा है। पहले जो 2 मैचेस हुए थे वहां पर तमाम बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, लेकिन अब जो तीसरा मैच है वहां पर इन सभी खिलाड़ियों को वापस बुलाया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस मैच के तरह से देखा जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना काफ़ी आसान नहीं है। इनफैक्ट जो पहला ओडीआई मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें जीतने के बहुत ज़्यादा आसार नज़र नहीं आ रहे थे। रीज़न बीइंग कि हमारे सारे स्टार प्लेयर्स रेस्ट पर थे, सारे बेंच पर बैठे हुए थे, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हम शायद काफ़ी लंबे समय के बाद जीते हैं, मुझे याद भी नहीं कितने साल हो चुके, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले कुछ सालों में नजर आई है, लेकिन 2 मैचों में उनको हराकर हमने सीरीज अपने नाम कर लिया। अब क्लीन स्वीप की बारी। बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ आगे बढ़ते अगली खबर बताते हैं। एलन मस्क ने पॉपुलेशन क्राइसिस के ऊपर चर्चा की है। हंगरी प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक से मस्क की मुलाकात हुई और इस चर्चा को किया गया। टेक्सास गीगा फैक्ट्री में ये मुलाकात को अंजाम दिया गया। बेटे को कंधे पर बैठाकर एलन मस्क इस दौरान पहुंचे और तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं और आपकी स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनसंख्या घटने के मामले पर चर्चा हुई है। बच्चे पैदा करके ही दुनिया को बचा सकते हैं, एलन मस्क ने ये बड़ी बातें कही हैं पलक, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। एलन मस्क यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अपने बच्चे को जिस तरीके से वो कंधे पर रखे हुए हैं। पॉपुलेशन क्राइसिस पर इस दौरान चर्चा की गई है। इस दौरान एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। गूगल, जिसका आज 25वां जन्मदिन है, विशेष डूडल के जरिए ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। साल 1998 में अस्तित्व में गूगल आया था और उसके बाद से उसकी कहानी भी शेयर की गई। ये डूडल आप देखिए, हालांकि प्राय हमने देखा है ऐसे अलग अलग मौकों पर डूडल के जरिए ऐसे खास मौकों पर ये दिखाया जाता है, और अब 25 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है गूगल का। और देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 25 सालों का सफर पूरा हुआ तो गूगल डूडल के जरिए अब लोगों को भी बता रहा है कि 25 सालों का सफर कैसा रहा। और ये कुछ खास खबरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं, खासतौर पर गूगल की अगर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आज कहते हैं कि गूगल होना चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सिर्फ आप गूगल खोलिए एक बार, आपको दुनिया की ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो गूगल आपको नहीं देगा। तो गूगल आजकल इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो चुका है। ये तो बात हुई गूगल की, लेकिन देखिए, हम जानते हैं, कहते हैं हमेशा कि ओल्ड इज गोल्ड। वही वहीदा रहमान भी हैं जिनको अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा और सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार होंगी वो। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाकायदा एक्ट्रेस को बधाई भी दी। आईबी मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात का ऐलान किया। और देखिए, अखबार की बात करूं, दैनिक जागरण के अंदर फ्रंट पेज पर ही इसको जगह मिली है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी वाहिदा रहमान। देखिए, हम सभी लोग बड़े हुए वाहिदा रहमान को देखते देखते, और यहाँ पर लिखा भी, अपने 5 दशक के करियर में प्यासा, सीआईडी, कागज के फूल, चौधरी का चांद और गाइड, साहब, बीवी और गुलाम जैसी कई यादगार। हाँ, और ये कौन भूल सकता है। तो देखिए, जब आपको थोड़ा सा भी ऐसा हो कि आप लो फील कर रहे हैं तो बस यही कह दीजिए, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बिल्कुल आयुषी, इस बीच वहीदा रहमान कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ,
दोगुनी खुशी है आज, क्योंकि आज देव आनंद का जन्मदिन है। मैं सरकार की आभारी हूं, उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। तो यहाँ पर वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आई। 1972 में पद्मश्री पुरस्कार उन्हें मिल चुका है और 1911 में पद्म भूषण उन्हें मिल चुका है। काफी खास दिन था कल एंटरटेनमेंट जगत के लिए पलक, क्योंकि कल देवानंद का बर्थ एनिवर्सरी भी थी और इनको दादा साहेब फाल्के सम्मान का उसकी घोषणा भी की। खैर आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे बेटी को सैलरी नहीं, उन्हें बोर्ड और कमेटी मीटिंग्स की फीस मिलेगी। दोनों बेटों और बेटी को सैलरी नहीं मिलेगी। शेयर धारक की मंजूरी मांगने वाले एक प्रस्ताव में ये जानकारी सामने आई है। पूजा, देखिए बिल्कुल अभी तक होता ये है आमतौर पर कि उन्हें भी सैलरी मिला करती थी, लेकिन अब इस सैलरी को लेकर जो शेयर धारक हैं उनका जो अपना प्रस्ताव था उसको मंजूर कर लिया गया। और अब जब ये बोर्ड और कमेटी की मीटिंग्स में शामिल होंगे तो बोर्ड और कमेटी की मीटिंग्स की जो फीस होगी वो इनको मिलेगी, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सैलरी अमाउंट था वो अब इनको ट्रांसफर नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो अगर अंबानी फैमिली की बात कर रहे हैं तो अब सभी, बेटा हो या बेटी, सभी लोग फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा भी कि किस तरीके से अपनी बेटी को भी उन्होंने फुल तौर पर देखा जाए तो कंपनी में उतारा है। बाकायदा उनके लिए कंपनी को और थोड़ा सा वाइडर भी किया गया है। और उस लिहाज से देखा जाए तो शेयर धारकों की मांग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए शेयर धारक जो होते हैं वो शेयर खरीदते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है। ऐसे में उनका विश्वास जीतना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उनकी मंजूरी मांगने वाले एक प्रस्ताव में इसी बात का जिक्र था कि उनको सैलरी नहीं बल्कि फीस दी जाए वो जब जब ज्वाइन करेंगे, और वही चीज हुई भी। देखिए, और बात अब चंद्रयान की करेंगे, क्योंकि चंद्रयान की सफलता के बाद जब आप इसरो की नई प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो अभी सूरज पर पहुंच रहे हैं, शुक्र और सौरमंडल से बाहर के ग्रहों पर भी लेकिन पलक नजर है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। चंद्रयान की सफलता हमने देखी, हमने आदित्य L1 की सफलता देखी और उसके बाद अब इसरो की नई योजना बनकर तैयार हो चुकी है। शुक्र और सौरमंडल के बाहर के ग्रह पर नजर लगातार बनी हुई है, नजर इस पर रखी जा रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक इसरो नए आयाम गढ़ते जा रहा है, नए इतिहास रचते जा रहा है, और इसी सिलसिले में अब एक और इतिहास रचने जा रहा है। शुक्र और सौरमंडल से बाहर जितने भी ग्रह हैं सब पर नजर रखी जाएगी। बिल्कुल पलक, और लगातार हमने देखा किस तरीके से इंफॉर्मेशन भी साझा की जा रही है। अब ये देखिए इसरो के ऊपर जो विश्वास है, जिस नज़र से पहले नासा को देखा जाता था और उसी नज़र से अब पूरी दुनिया, ना केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया इसरो को देख रही है। और इसरो भी लगातार नए नए कीर्तिमान अपने नाम पर गढ़ रहा है, चाहे वो आदित्य L1 का लॉन्च हो या फिर अब वो यहाँ पर चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। और जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, तस्वीरें क्योंकि साझा की जा रही हैं, ऐसी जगह पर हमारा रोवर मौजूद है जहाँ पर दुनिया का कोई भी देश मौजूद नहीं है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो जाती है। और